शहजाद पूनावाला भाजपा के तेज तर्रार और फैक्ट के साथ बात करने वाले प्रवक्ता रागिनी नायक का धुआं उड़ा दिया। रागिनी नायक के शब्द ड्रोन पर शहजाद पूनावाला ने S-400 चला दिया, यानी सुदर्शन चक्र। तो सुने ये डिबेट। जुबान को बंद किया था ना। अंजना जी, अब आपको तय करना है। मैंने चुप रहकर सुना उनकी सारी बातें, अच्छी मीठी कड़वी सारी बातें सुनी। अब मेरा समय रिस्पॉन्ड करने का। बिल्कुल, आप बोलिए। और देखिए, और अंजना जी देखिए, ऐसा है, मेरा राइट है रिटेलिएशन का, पर ड्रोन आएगा तो फिर मैं भी S-400 निकालूंगा। फिर रोते हुए नहीं जाना है अपने आका के पास। एक एक करके जवाब देता हूँ अंजना जी, एक एक करके जवाब देता हूं और जो आखिरी की बातें उसी से शुरू करता हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 1-2 हफ्ते पहले राहुल गांधी को सावरकर जी के विषय में फटकार लगाई और कहा कि महानायकों के विषय में इस प्रकार की झूठी बातें मत कीजिए। उसी बात को रागिनी जी ने दोहराया। सोचे कितने बड़े इंडस्ट्रियल स्केल के। तो मैं अपना जवाब पूरा कर देता हूं, है ना, वरना S-400 निकलेगा। अब देखिए, मैं एक एक करके बात करता हूं। राहुल गांधी वही व्यक्ति, उन्होंने बोला 150 हमारे रेलवे स्टेशन प्राइवेटाइज हो गए। आपका ऑडियो नहीं जा रहा है। एक सेकंड करेक्शन कर दूं। ऑडियो आपका रागिनी जी ऑनर नहीं जा रहा है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे दर्शक किसी एक ही व्यक्ति को एक बार में सुन सकते हैं। जैसे उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप वेट करें अपनी बारी का। हाथ उठाइए, मैंने आपका हाथ देख लिया, मैं आपको जवाब देने दूंगी। शहजाद जी, अपनी बात पूरी कीजिए। अंजना जी, कांग्रेस पार्टी कितनी इंडस्ट्रियल स्केल की लायर है कि रागिनी जी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर सावरकर जी के बारे में भी इस डिबेट में झूठ बोल रही है। उद्धव सेना देखे इस डिबेट को। फिर उसके बाद जिस प्रकार से राहुल गांधी ने प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज पे झूठ बोला, रफाल पे झूठ बोला, कोर्ट ने उनको फटकार लगाई। उन्होंने मोदी समाज को चोर बोला तो कन्विक्ट हुए हाईकोर्ट के द्वारा, पर छोड़ देते इस विषय को। अब रागिनी जी ने बोला सरकार के साथ हम थे। मैं आपको केवल 3 या 4 उदाहरण देना चाहता हूं। तारिक कर्रा इनके प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर के। पाकिस्तान से बात कीजिए, युद्ध कोई सोल्यूशन नहीं होता। सैफुद्दीन सोज, IWT को बंद करना बहुत गलत है। इनके अलायंस पार्टनर लेफ्ट, उन्होंने तो प्रोटेस्ट किया कि IWT को क्यों सस्पेंड किया, जो उन्होंने 60-65 वर्ष में कभी नहीं किया। संतोष लाल कर्नाटक में मंत्री है, IWT से कोई लेना देना नहीं। कर्नाटक की सरकार का क्या लेना देना है इंडस वाटर ट्रीटी से? डू नॉट स्टॉप द वाटर टू पाकिस्तान। फिर इनके की विजय वड़त्तीवार, आतंकियों ने धर्म देखकर नहीं मारा। कर्नाटक के MLA मंजुनाथ जी के शो ऑफ के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया गया। रॉबर्ट वाड्रा ने तो हिंदुत्व को ही दोष दे दिया। तो मुझे बताइए, और उदित राज ने तो सिंदूर नाम का ही विरोध कर दिया। ये सरकार का साथ देना था। अब तीसरे और आखिरी पॉइंट पे मैं आना चाहता हूं। देखिए अंजना जी, आप एक मुहावरा हमेशा यूज करके, मैं आज आपसे वो उधार ले लेता हूं कि जब भी आईना उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। हमारी पार्टी वो पार्टी अंजना जी रिकॉर्ड पर है कि जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को नवाज शरीफ ने देहाती औरत बोला तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उसका विरोध किया। कांग्रेस ने किसी ने विरोध नहीं किया। पर ये वो पार्टी, और मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं। ये सुप्रिया श्रीनेत का ऑफिशियल ट्वीट है, ऑफिशियल हैंडल से है। लॉरेंस बिश्नोई के साथ मोदी जी की तुलना, फिर एक नशेड़ी कन्विक्टेड क्रिमिनल के साथ उनकी तुलना, पवन खेड़ा का 2019 का बयान पूरे मोदी समाज के बारे में। MODI मींस मसूद अजहर, ओसामा बिन लादेन, दाऊद इब्राहिम एंड ISI, पूरे मोदी समाज को उन्होंने गाली दी। और बाकी सब तो छोड़ो, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी ने 99 में वाजपेयी जी को ट्रेटर बोला। वाजपेयी जी को गौरव पांडी इनके सोशल मीडिया कार्यकर्ता है, उन्होंने इसको रीइटरेट किया। पंजाब कांग्रेस ने वाजपेयी जी को गद्दार बोला। ये फिर तेलंगाना कांग्रेस ने मोदी जी को गद्दार बोला। सिद्धू ने मोदी जी को गद्दार बोला। ये अभी खड़गे जी का आज का बयान है कि मोदी जी को पता था और फिर भी उन्होंने टूरिस्ट को जाने दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये तो इनकी प्रवृत्ति रही है कि सेना को सड़क का गुंडा बोलना और देश के नेताओं को, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे नेताओं को गद्दार बोलना। पर मैं 5 सेकंड में सिर्फ सवाल पूछना चाहता हूं। अमित मालविया जी ने ट्वीट किया, उसके चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं था कि कौन किसका चेहरा, आपने समझ लिया, आपके मन में जो भी हो आपने समझ लिया। पर अमित मालविया के ट्वीट के नीचे एक लाइन है, वन एजेंडा या वन विजन। अब मैं पूछना चाहता हूं, बताइए कौन गया था पाकिस्तान मोदी जी को हटाने के लिए? मणिशंकर अय्यर, क्या कार्रवाई की उस पर? सैम पित्रोदा ने बोला पाकिस्तान पुलवामा के लिए जिम्मेदार नहीं। 26/11 को आपने बोला कि हिंदू टेरर है, आज तक माफी मांगी उसकी। आपने जो सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली बोला, आज तक माफी मांगी आपने। 370 पर राहुल गांधी डोसियर में छपे, आपने माफी मांगी। BK हरिप्रसाद का स्टेटमेंट है, पाकिस्तान इज नॉट आवर एनिमी। तो इसको बोलते हैं बिना साबुन पानी के धुलाई। लेकिन कांग्रेस भी और ये जितने देश के इस तरह के लोग हैं जो खाएंगे देश का और बजाएंगे चीन और पाकिस्तान की, तो खैर ये तो सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन शहजाद पूनावाला भी हैं कि बिना साबुन पानी के इसी तरह से धुलाई जारी रखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिखें।